गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे बहुत बेहतरीन कहानी। वास्तव में बहुत ही अच्छी कहानी है जो हमारी दादी सुनाया करती थी, नानी के मुंह से सुना था हमने कई बार। बहुत पुरानी कहानी है, तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को जिसका नाम है, जो कहानी है एक बुढ़िया की। बुढ़िया चली बिटिया से मिलने। तो देखते हैं बुढ़िया को क्या समस्या आती है। ये कहानी है एक बुढ़िया की। एक बार की बात है बच्चों, एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी। बुढ़िया 60 बरस की थी। बुढ़िया गरीब थी। बुढ़िया अकेले रहती थी, सब काम खुद करती थी। काम करते करते थक जाती थी। उसका एक बेटा था, उसका नाम मोहन था। मोहन दूसरे गांव में रहता था। मोहन का गांव बहुत दूर था। एक दिन बुढ़िया ने सोचा, मैं बूढ़ी हूँ, काम करते करते थक जाती हूँ, चलूँ अपने बेटे के पास चलूँ। उसके पास 4 दिन रहूँगी, कुछ आराम मिलेगा। बुढ़िया का बेटा दूर गांव में रहता था। रास्ते में नदी पड़ती थी, रास्ते में जंगल पड़ता था, रास्ते में पहाड़ पड़ते थे, रास्ते में जंगली जानवर मिलते थे। बुढ़िया ने सोचा, क्या करूं, बेटे के घर कैसे जाऊं। बुढ़िया के पास घोड़ा ना था, बुढ़िया के पास हाथी ना था, बुढ़िया के पास ऊंट भी नहीं था, बुढ़िया के पास खच्चर भी नहीं थे। बेटे के घर जाए तो कैसे जाए। बुढ़िया के घर के पास एक बाग था। बाग में एक परी रहती थी। वह परी परियों की रानी थी। सब परियां उसका कहना मानती थी। रानी परी एक दिन बुढ़िया के घर आई। बुढ़िया उदास बैठी थी। रानी परी ने बुढ़िया से पूछा, दादी दादी तुम उदास क्यों बैठी हो, तुम क्या चाहती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें लाकर दूंगी, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। बुढ़िया बोली, रानी तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी सीधी हो, तुम्हें अपनी बात ज़रूर बताऊंगी। मैं बुढ़िया हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, काम करते करते थक जाती हूँ। मेरा बेटा मोहन है, वह दूसरे गांव में दूर रहता है। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, कैसे जाऊँ। मैं अकेली हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरे पास कोई घोड़ा नहीं है, मेरे पास कोई हाथी नहीं है, मेरे पास कोई ऊंट नहीं, मेरे पास कोई खच्चर नहीं, मेरे पास कोई गधा नहीं। बिना सवारी कैसे जाऊं, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। मोहन का गांव दूर है, रास्ते में जंगल पड़ता है, रास्ते में नदी पड़ती है, रास्ते में पहाड़ पड़ता है। कैसे जाऊंगी, कैसे उसके पास पहुंचूंगी। रास्ते में भेड़िए मिलेंगे, रास्ते में शेर मिलेंगे, रास्ते में सांप मिलेंगे, रास्ते में भालू मिलेंगे। परी बोली, दादी तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें एक मटका दूंगी, वह मटका बड़ा होगा, वह मटका गोल होगा, वह मटका चिकना होगा, वह मटका मजबूत होगा, वह मटका जादू का होगा, वह अपने आप चलेगा। बस इतना कहना, चल मेरे मटके टमक टमक। कहाँ की बुढ़िया, कहाँ के तुम। बुढ़िया ने कहा, बहुत अच्छा। बुढ़िया ने परी की बात मान ली। परी ने मटका ला दिया। बुढ़िया खुश हुई, मटका ले लिया, वह मटके में बैठ गई, एक डंडा अपने हाथ में ले लिया। बुढ़िया सुबह सवेरे चली, मटके में बैठकर बोली, चल मेरे मटके टमक टम। कहाँ की बुढ़िया, कहाँ के तुम। मटका जरा हिला, फिर सरका, फिर जोर से चला। बुढ़िया मटके में बैठी थी, वह भी चली, मटका भी जा रहा था, बुढ़िया भी जा रही थी। चलते चलते मटका नदी किनारे पहुँचा। मटके ने नदी पार की, पहाड़ पार किया, फिर जंगल आया। बुढ़िया भी जंगल में आ गई। जंगल में एक भेड़िया मिला। भेड़िया बुढ़िया के पास आया। उसने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली। बुढ़िया बोली, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ। भेड़िया बोला, बुढ़िया बुढ़िया ठहर,
मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया ने मटका रोका। वह बोली, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ, तुम मुझे नहीं खा सकते हो। बुढ़िया ने डंडे से इशारा किया, मटके से कहा, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। यह सुनते ही मटका चल दिया। भेड़िया मटके के पीछे पीछे दौड़ा। वह दौड़ते दौड़ते थक गया, मटका उसके हाथ नहीं आया। भेड़िया अपना सा मुँह लेकर रह गया, एक ओर जाकर चुपके से बैठ गया। बुढ़िया की जान बची। भेड़िया से पीछा छूटा। चलते चलते एक शेर मिला। शेर कई दिनों का भूखा था, भूख के मारे उदास बैठा था। उसने बुढ़िया को देखा। उसने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली। बुढ़िया बोली, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ। शेर बोला, बुढ़िया बुढ़िया ठहर, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। मुझे कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला, मेरा पेट खाली है, तुम्हें खाकर भर जाएगा, मैं तुम्हें ज़रूर खाऊंगा। बुढ़िया ने जरा देर मटका रोका। वह तन कर मटके में बैठ गई। डंडे से मटके को इशारा किया। मटके से बोली, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। यह सुनते ही मटका चल दिया। शेर मटके के पीछे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते थक गया। वह अपना सा मुँह लेकर रह गया, एक झाड़ी में जाकर बैठ गया। बुढ़िया कुछ दूर और चली। रास्ते में एक सांप मिला। वह सांप काला था। वह फन फैलाए बैठा था। बुढ़िया को देखकर फूंकार मारने लगा। उसने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली। बुढ़िया बोली, मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ, मेरे बेटे का घर दूर है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। सांप फन फैलाकर बोला, मैं तुम्हें काटूंगा, कई दिनों से मुझे आदमी नहीं मिला, अब तुम मिल गई हो, मैं तुम्हें काटूंगा। बुढ़िया ने मटके को डंडे से इशारा किया और बोली, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। मटका चल दिया। बुढ़िया ने सांप से कहा, तुम मुझे काट नहीं सकते, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ। सांप दौड़ा, मटका भी दौड़ा, सांप हार कर पीछे रह गया। बुढ़िया मटके में बैठी चली गई। चलते चलते बुढ़िया को एक झाड़ी मिली। झाड़ी में से एक चीता निकला। हाँ, वह चीता बहुत बड़ा ना था, वह बहुत डरावना था, लेकिन वह कई दिनों का भूखा था, भूख के मारे उदास बैठा था। बुढ़िया ने पूछा, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली। बुढ़िया बोली, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ भाई, सब लोग यही बात पूछ रहे हो, मेरे बेटे का घर दूर है। चीता बोला, बुढ़िया बुढ़िया ठहरो, मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं भूखा हूँ, मुझे कोई शिकार नहीं मिला, मुझे कोई जानवर भी नहीं मिला, मुझे कोई आदमी भी नहीं मिला, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मेरा पेट एकदम खाली है, मैं तुम्हें खा कर रहूँगा। बुढ़िया ने कहा, तुम मुझे नहीं खा सकते। उसने मटके को डंडे से इशारा किया और कहा, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। मटका चल दिया। वह तेजी से भागता चला गया। चलते चलते वह दूर निकल गया। चलते चलते वह बुढ़िया के बेटे के घर पहुंचा। बुढ़िया ने अपने बेटे को देखा। बेटे ने अपनी माँ के पैर छुए। उसने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा राम राम, कैसी हो, तबीयत कैसी है। बुढ़िया ने बेटे को गले लगाया। उसने बेटे का मुंह चूमा। बुढ़िया खुश हो गई, बेटा खुश हुआ। बुढ़िया बहुत दिनों तक बेटे के घर रही। बेटे ने बुढ़िया को अच्छे अच्छे खाने खिलाए। बुढ़िया ने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सुनाई। माँ बेटे दोनों कई दिन तक रहे। एक दिन बुढ़िया अपने बेटे से बोली, बेटा बेटा मैं अब घर जाऊँगी, तेरे घर रहते रहते कई दिन हो गए। बेटा बोला, अम्मा अम्मा अभी मत जाओ, अभी कुछ दिन और ठहरो। बुढ़िया बोली, बेटा मुझे जाने दो, तेरे पास बहुत दिन रह चुकी, अब घर जाने को जी चाहता है, वहाँ भी बहुत काम पड़ा हुआ है। बेटा राजी हो गया। दूसरे दिन बुढ़िया अपने घर जाने को तैयार हुई। उसने कपड़े पहने, अपना डंडा लिया, वह अपने मटके में बैठी। मटके में बैठकर बोली, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। मटका झट चल पड़ा। चलते चलते नदी किनारे पहुँची। बुढ़िया ने थोड़ा रेता लिया, रेता एक थैले में भरा,
रेता सूखा था, रेता चमकीला था, मटका तेज जा रहा था। वह जंगल के पास पहुंचा। उसे एक चीता मिला। वह चीता भूखा था। उसने बुढ़िया को देखा। वह बुढ़िया से बोला, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली? बुढ़िया बुढ़िया ठहर, बुढ़िया बुढ़िया रुक जा, बुढ़िया बुढ़िया मेरी बात सुन। बुढ़िया बोली, अपने घर जा रही हूँ। फिर चीता बोला, बुढ़िया ठहर, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया बोली, तुम मुझे नहीं खा सकते। वह यह कहकर बुढ़िया ने चीते की आँख पर रेत की एक मुट्ठी फेंकी। चीता आंखें मलते रह गया। बुढ़िया ने डंडा लिया, मटके को इशारा किया, चल मेरे मटके टमक टम। कहाँ की बुढ़िया, कहाँ के तुम? मटका तेजी से चल पड़ा। मटका जंगल में चला, मटका खेतों में चला, मटका पहाड़ों में चला, मटका मैदानों में चला। चलते चलते वह एक झाड़ी के पास पहुंचा। उस झाड़ी में एक शेर रहता था। वह शेर कई दिनों का भूखा था। शेर ने बुढ़िया को देखा। उसने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली? बुढ़िया बोली, अपने घर जा रही हूँ। शेर बोला, मैं भूखा हूँ। बुढ़िया ने कहा, उस बार भी तो तुम भूखे थे लेकिन खा नहीं पाए, अब की बार भी खा नहीं पाओगे। शेर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया बोली, तुम मुझे नहीं खा सकते। यह कहकर बुढ़िया ने बालू की एक मुट्ठी से शेर की आंखों में फेंक दी। शेर आंखें मलता रह गया। बुढ़िया ने डंडे से मटके को इशारा किया और बोली, चल मेरे मटके टमक टम। कहाँ की बुढ़िया, कहाँ की तुम? मटका फौरन चल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल से के दूसरे सिरे पर पहुंचा। एक झाड़ी में से एक भेड़िया निकला। वह बोला, बुढ़िया कहाँ चली? बुढ़िया बोली, अब घर जा रही हूँ, बेटे के घर से आ रही हूँ। भेड़िया बोला, मैं भूखा हूँ, उस बार भी नहीं तुम्हें खा पाया था, दौड़ते दौड़ते मैं थक भी गया था। तो वो बुढ़िया बोली, अब की बार भी नहीं खा पाओगे? बोला, नहीं, मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया बोली, तुम मुझे नहीं खा सकते। यह कहकर बुढ़िया ने भेड़िए की आँख में एक मुट्ठी बालू फेंकी। बुढ़िया आँखें मलता रह गया, भेड़िया आँखें मलता रह गया और बुढ़िया ने मटके को इशारा किया और बोली, चल मेरे मटके टमक टम। कहाँ की बुढ़िया, कहाँ की तुम? यह सुनते ही मटका चल पड़ा। चलते चलते मटके ने जंगल पार किया, पहाड़ पार किया। शाम होते होते मटका बुढ़िया के घर पहुंचा। बुढ़िया ने मटके को अपने घर में रख दिया, अपना डंडा घर के कोने में रख दिया। कहीं उसे जाना होता, वह अपने हाथ में लेती और जादू के मटके से कहती, चल मेरे मटके टमक टम। कहाँ की बुढ़िया, कहाँ के तुम? तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी ना? मैम जी, वर्दी पर भी पढ़ाई। ये कहानी कितनी अच्छी है ना? अगर हम लोगों को भी एक मटका मिल जाए या फिर कोई ऐसी जादू वाली चीज़, तो कितना अच्छा लगेगा। उससे हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी डर नहीं रहेगा, है ना अर्जू? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें डरना नहीं चाहिए। कोई ना कोई साधन मिल ही जाता है, कोई ना कोई सहायता कर ही सकता है। बुढ़िया अकेली थी, कोई नहीं उसके पास था, लेकिन फिर भी परी आई और सहायता उसकी की। ऐसे हर किसी की कोई ना कोई मदद करने वाला होता है। तो बच्चों, बहुत अच्छी कहानी थी। फिर मिलेंगे हम किसी और कहानी के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।